हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में साथियों व्यस्त होंगे। तो भाई फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो नए व्लॉग के अंदर। और भाई सुबह सुबह आज जल्दी उठ के और नहाना धोना हो गया है और समय हो रहा है लगभग भाई 6:30 बज रहे हैं, 6:15 बजे हैं भाई। और ये देखो मौसम भाई क्या गजब का प्यारा सा। आज बहुत दिनों बाद में सुबह सुबह सूरज भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि आपको पता है भयंकर वाले बादल बादल बारिश वारिश चल रही थी। आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, हालांकि पता नहीं भाई कितनी देर खुला रहेगा। और आज हमने बना लिया टूर जाने का। हरियाणा में जा रहे हैं भाई, और मैं अपने घर वालों के साथ में जा रहा हूँ। क्या चीज़ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ वो आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी ट्रेन है तो ट्रेन में निकलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं हरियाणा। चलते हैं भाई। भाई फाइनली बैठ गए भाई ट्रेन में, और ट्रेन में भाई इतनी भयंकर भीड़ थी जिस कारण से गेट पे खड़ा होना पड़ा। और भाई साथ में आप लोगों के नज़ारे शूट कर लिए बाहर के। और ये देखो शानदार लुक, जब बारिश होती है ना भाई तो उसके बाद में क्या ग्रीनरी लुक आता है भाई। और ये है भाई साहब अंदर का हाल, देख लो आप कितनी भयंकर भीड़ है। तो ये सोचा चलो बाहर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो भैया देख लो नज़ारे। तो भाई पहुंच चुके हैं रेवाड़ी स्टेशन। और ये लो भाई रेवाड़ी स्टेशन आ गए हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म हमारे पास 7 है, इस पर आएगी भैया एक बार ट्रेन। अभी कर रहे हैं इंतज़ार, यहाँ पे खड़े हो गए और घूम रहे हैं भाई इधर से उधर। अमूमन रेवाड़ी स्टेशन हो गया, जितने भी जंक्शन है ना भाई वहाँ पे भीड़ भड़ाका हो गया, या फिर बोल सकते हैं शोरगुल हमेशा होता ही है। वो तो जनरली नॉर्मल सी बात है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे अभी इतना कोई भीड़ भड़ाका कुछ ऐसा नहीं है, इतना नॉर्मल मामला है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ट्रेन आने वाली है, मतलब यहीं से चलेगी तो यहाँ से बन के चलेगी, तो लगभग आधा घंटा पहले लगाते हैं। तो अभी समय है लगभग 45 मिनट चलने में, तो लगभग मेरे को लगता है 10-15 मिनट बाद में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। फिर आराम से बैठ के जाएंगे भाई, जाएंगे हंसी पहुँचेंगे। दिखाते हैं आपको आगे का मामला वहाँ पहुँच के। तो भाई प्लान में हो गया कुछ थोड़ा सा चेंज, और एक्चुअल में मैं रेवाड़ी से अब वापस जा रहा हूँ नीम का थाना। प्लान में कुछ चेंजमेंट हो गया है। मैं जा रहा था भाई हिसार, लेकिन प्लान कुछ चेंज हो गया, उस वजह से अब यहीं से मैं वापस तुरंत, ये जो ट्रेन खड़ी है भाई अभी, इस ट्रेन में वापस जाऊँगा नीम का थाना। तो जाने वाले थे भाई घर वालों के साथ में, लेकिन अब यहाँ से घर वालों को आगे भेज दिया और मेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से वापस अब नीम का थाना वाली ट्रेन मैंने पकड़ ली है, अब वापस पहुँचूँगा भाई। वहाँ पे घर पे पहुँच के बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? अभी चलते हैं फटाफट। नीम का थाना, ये देखो भाई नज़ारा। चलते हुए ट्रेन में क्या भाई नॉइस आ रही है मेरे को पता है, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ चलो आप लोगों को नज़ारा दिखाया है। नीम का थाना, क्या मौसम भाई। तो भाई वापस आ गए थे हम घर पे। एक्चुअल में हुआ भाई ऐसा कि मैं गया था, मेरे मम्मी जी गए थे कहाँ पे, कोई कथा हो रही थी वहाँ पे। और भाई वो इतना ज़्यादा पर्सनली अकेले ट्रैवल करते नहीं है अमूमन, तो मैं उनके साथ में उनको छोड़ने के लिए गया था भाई। तो ट्रेन से गया था, फिर उनको कुछ लोग मिल गए साथ में, इसलिए भाई मैं फिर रेवाड़ी से ही वापस आ गया। और आपको आगे कुछ चीज़ें जो दिखानी थी वो नहीं दिखा पाया, फिर पर्सनली मेरे को कोई काम भी था, इस वजह से मैं पर्सनली नहीं जा पाया। तो ऐसा रहा कुछ, तो आनंद फानन में गए, फिर रेवाड़ी से ही तुरंत वापस लौट गए जैसा आपने देखा। तो ऐसा रहा कुछ सीन, इसलिए मैं गया था फिर वापस आ गया। तो भाई हाल ही में न्यूज़ आपने सुनी होगी भाई, बहुत ही ज़बरदस्त वाली न्यूज़ ये आ रही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है भाई। तो ये एक डेमोक्रेसी की जीत हुई है भाई। और इतने दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहे थे अलग अलग लेवल पे, सीजेपी का अलग लेवल पे, और भी अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से चीज़ें कर रही थी, या फिर दिल्ली जंतर मंतर पे, जयपुर में, बंगाल में, कोलकाता में, जगह जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे एक ही चीज़ को लेके कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफ़ा दें। तो आज भाई फाइनली उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये एक मतलब बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की जीत है। और जो सरकार कभी कहा करती थी कि ये एनडीए की सरकार है, कभी झुकेगी नहीं, यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते, तो भाई अगर आप गलत करोगे और अगर आप गलत तरीके से चीज़ों को करते हो
तो भाई इस्तीफे भी देने पड़ेंगे और आपको झुकना भी पड़ेगा। तो वही चीज़ रही भाई। और वो कहते हैं ना कि झुकाने वाला चाहिए, झुकती हैं सरकारें भी झुकती हैं, सारे काम होते हैं, तो करवाने वाला होना चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो ये चीज़ें हैं भाई। और सबकी एकता, सारे स्टूडेंट्स की एकता, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में पहुँचे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू एक पूरी एक चीज़ें बना दी थी, एक ऐसा माहौल बना दिया था कि भाई आखिरकार उन्होंने इस्तीफ़ा देना पड़ा और भैया उनका इस्तीफ़ा हो गया। अब होप ये है कि उस पद पे एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे मिनिस्टर बैठें ताकि जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार किया जाए और जो पेपर लीक के जो प्रकरण रेगुलर चल रहे हैं उन पे एकदम से रोक लगे और सारी चीज़ें स्मूथ हो। तो उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा होगा आगे और सारी चीज़ें बढ़िया होंगी भाई। तो आई होप बहुत बढ़िया हो सारी चीज़ें और सारी चीज़ों में सुधार आए, पूरा मामला सही हो और जितने भी चीज़ें हो रही हैं शांतिपूर्ण तरीके से निपटें। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नए ब्लॉग के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग।